जय माँ काली। तो आज हम इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं कि माता काली को संहार प्रिया, रक्त प्रिया, बलि प्रिया क्यों कहा जाता है। तो संहार प्रिया, रक्त प्रिया, बलि प्रिया से बहुत से लोग जो है काली माता की इमेज जो है गलत समझते हैं। उनको लगता है कि माता काली को खून खराबा पसंद है, माता काली जो है बलि लेती हैं, माता काली जो है एक तरह की इट्स अ डेथ गॉडेस, डेंजरस, तंत्र की देवी है, मंत्रों की या घोड़ियों की देवी। क्या है इन सब अर्थों, शब्दों का अर्थ क्या है, इसी विषय पर हम अपने विचार रखेंगे। तो संहार प्रिया माता को इसलिए कहा जाता है, माता को संहार पसंद है, असुरों का संहार। असुर किसको कहते हैं? क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, थीव्स, जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट। तो ऐसे लोगों का संहार जो है माता को प्रिय है। रक्त प्रिया, रक्त भी ऐसे लोगों का माँ को प्रिय है। मुंडमाला धारणी, तो मुंडमाला भी इन्हीं लोगों की मुंडियों की माला माँ को बनानी है। और लास्ट आता है बलि प्रिय। तो क्या माँ को पशु बलि पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी बलि दी जाती है तो अपने दुर्गुणों की बलि दी जाती है, वासनाओं की बलि दी जाती है। आप पशु बलि जो है, ये बलि प्रथा का एक तांत्रिक एस्पेक्ट हो सकता है। फिर वही जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी, अपना अपना बिलीफ है। पर मोस्टली जब भी आप बलि दो तो आप अपने दुर्गुणों की बलि दो, आप अपने वासनाओं विकारों की बलि दो, आपके भीतर जो अपवित्रताएं हैं उनकी बलि दो। और उनकी बलि दे करके जब आप माँ के पास जाओगे तो माँ आपको पसंद करेगी, और इसीलिए माँ को बलि प्रिया कहा जाता है। तीसरा आता है शमशान वासिनी। माँ को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। तो क्या माँ सच में शमशान में वास करती है और शवारूढ़, शव पर आरूढ़ होती है? तो शमशान यहाँ पर क्या है? शमशान वो स्थान जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, उसको भी शमशान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जा कर के आपकी मनस्थिति वैसी हो जाती है कि 2 मिनट के लिए माया मोह आपके आपके मन में ये आता है कि ये सब संसार धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। हम धन संपत्ति माया मोह का संग्रह करते हैं और एंड में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो शमशान में जाकर के एक तरह का वैराग्य उत्पन्न होता है, और आदमी के दिमाग में आता है कि इस संसार का सार क्या है, ऐसा क्या है जो हमें जो है मृत्यु के चंगुल से बचा पाए, जो हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन दे। तो शमशान में वो भाव उत्पन्न होता है। और दूसरा जो है शमशान उस स्थिति को भी, जैसे रामकृष्ण परम, इसमें रामकृष्ण परमहंस के ही जीवन की एक उनके प्रवचनों में से ये एक एग्जांपल मैं लूँगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के समस्त विकारों की, समस्त इच्छाओं की, समस्त डिज़ायर्स को भस्म कर देता है, ज़ीरो थाट, ज़ीरो डिज़ायर, ज़ीरो स्टेट को हो जाता है, उसकी वासनाएं पूरी तरह से भस्म हो जाती हैं, उसके हृदय रूपी शमशान पर काली माता नृत्य करती है। कहने का अभिप्राय है, ईश्वर को वही जान पाता है जिसकी सारी डिज़ायर्स या तो सेटिस्फाई हो गई, या तो जिसने सारे अपने दुर्गुण विकार नष्ट कर दिए। तो उसकी, जिसकी वासनाएं नष्ट हो गई, जिसके अंदर की सारी अपवित्रताएं नष्ट हो गई, उसके हृदय में ही ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उसी को समाधि कहा जाता है। और जैसे
काली माता का फोटो आता है कि शिव जी लेटे हुए हैं और उनकी छाती पर पैर रखा हुआ है काली माता ने। यह भी उसी बात का प्रतीक है। शिव शिव के बारे में कहा जाता है कामदेव को भस्म कर दिया। काम को नॉर्मली हम समझते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, बट नो, काम मीन्स ऑल काइंड ऑफ डिज़ायर्स। ज़ीरो डिज़ायर स्टेट को कहते हैं निरुद्ध मनस्थिति, और उसी निरुद्ध मनस्थिति में ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। आई फीलिंग डिज़ॉल्व हो जाती है, और उसी अवस्था को बताया गया है। शिव जो है लेटे हुए हैं ज़ीरो थाट्स ज़ीरो डिज़ायर की स्टेट में, और उनकी छाती पर काली माता का पैर। दैट मीन्स ही इज़ एक्सपीरियंसिस गॉड। दैट मीन्स उस स्थिति में कोई मनुष्य हो तो वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो जो शिव जो स्वयं ईश्वर ही हैं, तो ईश्वर के ही अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, काली माता, दुर्गा माता, ईश्वर के करोड़ों रूप हैं। तो सब ईश्वर ही हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। लेकिन सोचने की बात है, जिनकी छाती पर स्वयं महाकाली ने पैर रखा, तो महाकाली का पावर एंड इमेज कितनी हायर होगी। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि छाती पर काली माता नृत्य करती हैं, मतलब उसके हृदय में ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। तो यही संक्षेप में विस्तार पूर्वक अगर इन बातों को बताना होगा तो फिर कभी वीडियो बनाकर बताएंगे।